वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को लेकर अमरीकी तैयारा न्यूयॉर्क पहुंच गया। गिरफ्तार निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी फौज ने ऑपरेशन करके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया था। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, सदर और अहलिया को उठा लिया। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दिल में तारीखी ऑपरेशन किया। 45 अहलकारों ने क्रॉक्स में निकोलस को बाहर निकाला। वेनेजुएला के मामलात अमरीका चलाएगा। इख्तिदार की मुंतकली तक अमरीकी कंट्रोल जारी रहेगा। वेनेजुएला की आवाम को आमर से आज़ादी दिला दी। मादुरो और अहलिया अमरीकी अदालत में पेश होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका के पास मादुरो के जराइम के शवाहिद मौजूद हैं। वेनेजुएला की फौजी सलाहियतों को बेअसर कर दिया। पहला हमला काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। जो अमरीकी सलामती के खिलाफ इक़दाम करते हैं वो ये ऑपरेशन देख लें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की पहली तस्वीर पोस्ट कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, उम्मीद है वेनेजुएला की सदर की गिरफ्तारी से सबक सीखा जाएगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला, रूस, चीन और फ्रांस का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी कार्रवाई खुली जारियत है। अमरीका दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बंद करे। रूस ने अमरीका से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वजारत खारजा का कहना था, अमरीकी हमला नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। नजरियाती दुश्मन ने आलमी अमन के लिए खतरा पैदा कर दिया। फ्रांस ने अमरीका हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मामला सलामती काउंसिल में उठाने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा, हक़ाइक़ सामने लाना जरूरी है। सदर ट्रंप और इत्तेहादियों से बात करूंगा। ईरान, क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको की वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत। अमरीकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने काराक्स में सदारती महल पर रात गए धावा बोला। अमरीकी डेल्टा फोर्स ने सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से मुंतकिल कर दिया। अमरीकी फोर्सेज ने क्रॉक्स पर फजाई हमले भी किए। क्रॉक्स में कानून साज असेंबली की इमारत पर बमबारी की गई। वेनेजुएला की फजाई और फौजी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला इतना अचानक था कि वेनेजुएलियन फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई का मौका भी न मिला। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, फजाई हुदूद भी बंद कर दी गई। वजीर दिफा ने कहा, अमरीका हमें जेर नहीं कर सकता, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। किसी भी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला के नायब सदर ने अमरीका से दोनों शख्सियात के जिंदा होने का सबूत मांग लिया। वेनेजुएला पर हमला, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की तनकीद, कहा एक खुद मुख्तार मुल्क पर एकतरफा हमला करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज की यह कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क नहीं, न्यूयॉर्क को भी मुतासर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हजारों शहरी मुकीम हैं, उनकी सलामती हमारी तरजीह है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। अक़वाम मुत्तहिदा का हलाकतों पर इजहार तशवीश। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है, हुकूमत मुजाहिरीन से बातचीत के लिए तैयार है। साजिशी अनासिर को सजा दी जाएगी। अमरीकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने सदर ट्रंप का बयान गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे दिया। कहा, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुसल्लह फौज को मालूम है कहाँ निशाना बनाना है। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मदद को आएगा। साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मुजाहिरीन में मोसाद के एजेंटों की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। पोम्पियो ने एक्स पर लिखा, ईरानी मुजाहिरीन और उनके साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमरीका के 47वें सदर, क्या ये महज इत्तेफाक है? नायब वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राबिते। सागदार का UAE के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुकालमा और सफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में बेहतरी आई। इसाकडार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में मसाइल के हल के लिए फरीक़ैन की कोशिशों को सराहा। नायब वजीर आज़म ने गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया था। नायब वजीर आज़म बीजिंग पहुँच गए। पाक चीन मुज़रा खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन का जायजा लिया जाएगा। नायब वजीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। पाक फ़ज़ाइया का जदीद तरीन तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को 600 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है।
ISPR के मुताबिक रवायती वॉर हेड्स और जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस तैमूर मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज करता है। मिसाइल मुख्तलिफ दिफाई सिस्टम्स को धोखा देने की सलाहियत रखता है। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और एयर चीफ मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क की दिफा मजीद मजबूत और खित्ते में इस्तेहकाम को तक़वियत मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान की दिफाई सनत की तकनीकी पुख्तगी जिद्दत की निशानदही करता है। तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। स्टोर में बर्जल पास पर बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के कैप्टन समेत 3 एहलकार शहीद। ISPR ने बताया, कैप्टन असवद की सरबराही में टीम बर्फ हटाने में मसरूफ थी। रात 2 बजे टीम बर्फानी तोदे की जद में आई। शोहदा में लाहौर के कैप्टन असवद, अटक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रिजवान और स्टोर के मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। शोहदा ने दुश्वार गुजार इंतहाई सख्त मौसम में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जान कुर्बान की। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बर्जल पास को खोल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बर्जल पास में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा ने जान की परवाह किए बगैर बर्फबारी से मुतासिर बर्जल पास खोलने का काम जारी रखा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फरोग में भारत की मदाखलत हकीकत है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहदा नेकनियती से भारी कीमत अदा के तय पाया गया। उसकी एकतरफा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान मुआहदे के तहत जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। इंतहा पसंद सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। IPL में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। भारतीय बोर्ड शिवसेना की धमकी के आगे ढेर। इंतहा पसंदों की मुस्तफीद और शाहरुख खान को धमकियां। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफीज को मुंतखब करने वाले शाहरुख को गद्दार करार दे दिया। UAE के शाही खानदान की अहम शख्सियत शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखतूम की कराची आमद। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखतूम पाकिस्तान में चंद रोज़ क़याम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं, सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। UAE और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े हैं। सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी भी देंगे और प्रोटोकॉल भी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान होंगे। अगर वो सिंध असेंबली आना चाहे तो खुशामदीद कहेंगे, खाने और चाय की दावत देंगे, भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। KP हुकाम ने कहा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए लेकिन हम भरपूर सिक्योरिटी देंगे। पुरअमन एहतजाज करना सबका आईनी हक है, हम तंग नहीं करेंगे। हमारी दरख्वास्त होगी कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या बदनज़मी ना की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सुहेल आफरीदी अवामी नुमाइंदे हैं, कराची आएंगे तो उन्हें अजरक पहनाएंगे और हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नेशनल डायलॉग कमेटी का सियासतदानों, वकला और दानिश्वरों का इजलास बुलाने का फैसला। रवां हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के लिए फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने राबिते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी इशूज़ पर कौमी जमातों में हम आहंगी पैदा करना है। हमने ज़ाती मफादात पर से पुष्ट डालकर कौमी फरीज़े को तरजीह बनाया है। तासुब की आड़ में कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, रवां साल कराची में 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, तरक्याती काम होते हुए दिखाई देंगे। नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में असासे बेचे गए। कराची के इलाके माई कुलाची में मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंसूर हुसैन ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम मंसूर हुसैन ने पुलिस को बयान में बताया, खातून तावीज़ गंडे करती थी, तावीज़ों से परेशान होकर अनीला और बच्चों को कत्ल किया। रवां साल का पहला सुपर मून, पाकिस्तान भर में भरपूर मुजाहिरा। सुपर मून पूरे चांद से 6 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन है। पाकिस्तान में 5:51 से सुपर मून नजर आया। रवां बरस के पहले सुपर मून को वुल्फ मून का नाम दिया गया।